हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि नीट में बायो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप पूछोगे मेरा स्कोर कितना है, तो मेरे को 356 आया था। जनरली हुआ क्या था, एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि उसमें 50-50 मुझे हो रहा था, मतलब तो मैंने वो छोड़ दिया था। मेरे को 356 आ रहा है अभी इस साल। लेकिन तो बायो में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप एनसीईआरटी कितनी बार कर रहे हो, मतलब ठीक है, एनसीईआरटी को कितने मल्टीपल टाइम आप रिवीजन दे रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब दिक्कत ये है ना, हम लोग में फियर हो जाती है ऐसे कि यार बायो नहीं हो रहा है, बायो नहीं हो रहा है। मतलब बायो मतलब सबसे आसान काम है, आपको बस दिन रात मतलब एनसीईआरटी के पीछे ही लग जाना है बस, ठीक है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस का लगेगा सब, मतलब लेकिन आज हम बायो के बारे में ही बात करते हैं। तो बायो में बेसिकली क्या चीज़ है, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करनी है, सब बोलते यही करना है। बट एक मतलब मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि मैं क्या करती थी ना, जैसे कि मैंने एक चैप्टर उठाया, तो मेरे जैसे पहली रीडिंग है, ठीक है, तो पहली रीडिंग में मैं क्या करती थी, मतलब जैसे ओवरऑल रीडिंग मार लिया, थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया लग गया मुझे कि हाँ ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। जैसे अब डिपेंड करेगा आप कितने नंबर की रीडिंग मार रहे हो। जैसे आपने वो चैप्टर 4-5 बारी पढ़ा है या 10 बारी पढ़ा है, 12 बारी पढ़ा है, ठीक है, तो अब हर बारी आप लिखते जाओ, बस यही फंडा है। आप लिखोगे, जितना लिखोगे आप उतना याद रखोगे, ठीक है। तो जैसे आपको 15-15 दिन में रिवीजन मारनी पड़ती थी, वो तो नहीं मारनी पड़ेगी, आपको 2-3 महीने तक याद रहेगा, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ, मतलब श्योर हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ये सब किया है। तो जैसे आप लोग का पहला रीडिंग है, आप उसमें हाईलाइट नहीं करोगे, ठीक है, तो दूसरी तीसरी रीडिंग जब होगी तब आप उसमें हाईलाइट्स करोगे। तो हाईलाइटर का यूज़ तभी करोगे। उसके बाद जैसे जैसे चौथी पाँचवीं रीडिंग होगी, आप फिर नोट्स बनाओगे। नोट्स तो पहले से ही बनाना है, लेकिन बहुत बहुत जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, पहले नोट्स तो बहुत ज़्यादा बनेंगे बेसिकली। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा बनते थे, मतलब 2-3 पेजेस के तो नोट्स बन जाते थे, क्योंकि मैं आखा चैप्टर लिख देती थी। तो जैसे देखो, आपकी सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जो चीज़ आपको याद हो गई है, आप नोट्स में नहीं लिखोगे ना, तो नोट्स में नहीं लिखोगे मतलब क्या है, जैसे आपको याद हो गया, ठीक है, तो आप इतनी बारी रीडिंग अगर मारोगे, ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब आपको याद हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। तो 70-80% तक तो याद हो जाएगा, 20-30% बाकी बचा हुआ आप नोट्स में लिख लोगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको 2-3 महीने में एक चेंज नज़र आएगा। जैसे कि आप एक नोटबुक बनाओगे ना नोट्स के लिए, तो आप एक मतलब चीज़ चेंज देखोगे उस चीज़ में कि आपके नोट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। जैसे आपने पहली बारी 2-3 पेजेस बनाए थे, बाद में लास्ट में तो मेरे आधे पेजेस नोट्स बनने वाले थे, पता है, मतलब आधे पेजेस नोट्स बन रहे थे मेरे लिटरली। और फिर जैसे नीट आ रहा था 12 सितंबर को, तो मेरा नोट्स बनता था 4-5 लाइन्स का नोट्स बनता था मेरा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को हर लाइन याद है, 356 आया मतलब हर लाइन नहीं याद है, लेकिन मेरे को जैसे ओवरऑल पहले मोटा मोटा आइडिया था, फिर मैंने लाइन टू लाइन करा। जैसे कि और एक अच्छी चीज़ वो रहती है ना, एक अच्छे बायो के उसके लिए, बायो के लिए, कि तुम हर एक लाइन से अपना खुद से क्वेश्चन बनाइयो। सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। तो खुद से क्वेश्चन बना रहे हो तो खुद को आंसर तो करना पड़ेगा, खुद क्वेश्चन बना रहे हो मतलब खुद को पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए। तो वो बेस्ट चीज़ है बायो के लिए, बाकी कुछ नहीं है। आप बायो 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, बट इससे अच्छा अगर आप 11th में हो तो आप फिज़िक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दो, ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि मैंने क्या किया था 11th में, जैसे बेसिकली मैंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स ज़्यादा किया था 11th में। तो मैं 7-8 घंटे तो भी पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी करती थी, फिर मेरी कोचिंग भी रहती थी 4-5 घंटे, और फिर ऐसे फिज़िक्स केमिस्ट्री ज़्यादा करती थी। लेकिन अभी बायो में तो मैंने लास्ट में ही शुरू किया था। बायो आप पहले कम कर सकते हो, बाद में बढ़ा सकते हो, टाइमिंग वैसा कुछ नहीं है बायो का, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप नीट का एग्ज़ाम आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कितने होशियार हो, आपको ये दिखाना रहता है कि आप में पेशेंस कितना है, आप एक चीज़ को कितनी बार पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उसको रिवाइज़ कितनी बार कर रहे हो। तो वही चीज़ है बायो में। और इनऑर्गेनिक में तो बस लाइन टू लाइन कर लियो, बस आ जाएगा। बस उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत लोग बोलते हैं कि बायो रटना है, मतलब सारी चीज़ें तो नहीं रटनी है, लेकिन याद रखने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है।